बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली मूवी में आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन और उनको याद करने का तरीका बता दिया था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले देखें, वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो सेट हैं और आगे पीछे आई मीन जगह बदल रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी दो सेट हैं और जगह बदल रहे हैं। और यूनियन इस वजह से इसके दरमियान ऑपरेटर यूनियन का है और इसके दरमियान ऑपरेटर इंटरसेक्शन का है। अब आते हैं वेरिफिकेशन के हवाले से। तो आपका ये ड्राइवर आप देखें, ये ड्राइवर जहां आपको ले जाए आपने इसके साथ साथ फॉलो करना है बस। सबसे पहली बात क्या आता है जी, यहाँ पे ए यूनियन बी, और यहाँ पे आप छोटा सा ए लिख दें कि हम पार्ट ए पहले प्रूव कर रहे हैं। अब ए यूनियन बी के अंदर देखिए ए आया है तो ए का आप सेट लिख लीजिए, ये ए का सेट। इसका मतलब है सिर्फ नोटेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे ए अल्फ़ाबेटिकली जो आप देख रहे हैं और उसकी जगह पे उसका सेट आ रहा है यू, ये इसके दरमियान यूनियन वाला यू, उसके बाद बी, और ये आपका सेट आपको नज़र आ रहा है 7 8 से लेकर 7 8 9 10 11 12। फिर मैं आप बात को रिपीट करूंगा। ये जो ए यूनियन बी आपको नज़र आ रहा है ये आपका ड्राइवर है, इसको आपने फॉलो करना है। ए का सेट, यू यूनियन, बी का सेट करने के बाद अब आते हैं इसका आंसर क्या होगा जी। आंसर देखें 1 से लेकर 10 तक तो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक वजाहत भी करता चलूँ, स्टूडेंट भी सोचते होंगे कि सर यूनियन का मतलब तो है इकट्ठा करना है, तो 7 इसमें भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो लिहाजा यूनियन का मतलब जब इकट्ठा करना है तो 2 बार 7 लिखें, और इसी तरह 8 भी 2 बार लिखें, 9 भी 2 बार लिखें, 10 भी 2 बार लिखें। यूनियन के मीनिंग के एतबार से ये बात बिल्कुल ठीक है कि 7 को भी 2 बार आना चाहिए, 8 को भी 2 बार आना चाहिए, 9 को भी और 10 को भी। लेकिन सेट की जो डेफिनेशन थी, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में जब हमने डिस्कस की थी, क्या कहा था? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टिंक्ट किस लिए आया था कि हर मेंबर दूसरे मेंबर से क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। अब अगर हम इसको 7 7 2 बार लिखते हैं या आगे 8 8 9 9 10 10, तो फिर सेट की डेफिनेशन के क्या हो गई है, कंट्रोवर्सी हो गई। इसका मतलब सेट की डेफिनेशन के ये कंट्राडिक्शन खड़ी हो गई कि सेट में तो आप कह रहे थे डेफिनेशन के मुताबिक कि एक मेंबर 2 बार नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये 7 7 2 बार क्यों आ रहा है? इसलिए हम मजबूरन सेट की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए 7 बेशक 2 बार आना चाहिए लेकिन 1 बार लिखेंगे। इसी तरह 8 भी 1 बार लिखेंगे, 9 भी, और 10 और इसके साथ साथ 11 12 तो वैसे ही 1 बार आएगा। तो ये जो आपको इन 3 पे आपको डाउट है कि 7 8 9 रिपीट होने चाहिए, 2 बार आने चाहिए, ये अपनी डेफिनेशन की वजह से 7 7 8 8 9 9 10 10 रिपीट नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पर। अब क्या है, बी यूनियन ए। अब ये ड्राइवर कहाँ से आपने देखा है, आपने जब एक साइड कर ली, अब दूसरी की बारी आती है, ये दूसरी करें, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में अब आप क्या करेंगे, अब बी वाला सेट पहले ले आइए, 7 8 9 10 11 12, उसके बाद यूनियन, ये यूनियन आ गया। उसके बाद ए क्या है आपके पास, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3। जब आप ये डॉटेड से लिखते हैं तो ज़रा ख्याल किया करें स्टूडेंट, ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें, 3 के बाद कॉमा नज़र आ रहा है आपको, फिर डॉट्स, फिर कॉमा, फिर लास्ट नंबर। इसी तरह इधर भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर डॉट्स, फिर कॉमा, फिर 10। बच्चे बात को क्या करते हैं, ये कॉमा भूल जाते हैं। ये आपके लिहाज से तो गलती है या नहीं, लेकिन ये हमारे लिहाज से बहुत बड़ी गलती है कि 3 के बाद जो है नेक्स्ट मेंबर चेंज होता है तो हमें फ़ौरन कॉमा से उसको सेपरेट करना होता है। अब जब आपने ये कर लिया तो अब यूनियन के मुताबिक 7 8 9 10 11 12 पहले होना चाहिए और 1 2 3 से लेकर 10 बाद में होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है, इसलिए हम 1 2 3 पहले ले आते हैं और 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये नंबर्स तरतीब के मुताबिक जैसे बनते हैं वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद फिर हमने 11 12 यानी कि तरतीब चेंज नहीं करनी। अब इसके मुताबिक देखिए इसका आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, वो क्या आता है 1 से लेकर 12 तक की गिनती है और यहाँ पर भी आप देख लीजिए 1 से लेकर 12 तक। जब ये आप दो चीज़ें कर चुके हैं तो जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस यूज़ कर लें यहाँ, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 के बाद जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी उसी को एक बार रिपीट कर दीजिए, AUB इंटरसेक्शन BUA, छोटा सा यहाँ पे लिख दें PROVED, प्रूफ के साबित हो गया। इस तरह से आपका एक पार्ट A पार्ट जो है इन सेटों के लिहाज से मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सबसे पहले क्या आ रहा है A इंटरसेक्शन B। आप फिर वही बात ड्राइवर को देखिए, ये क्या आपको कमांड दे रहा है कि पहले आप A का सेट लिखें, लिहाजा 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक और उसके बाद इंटरसेक्शन दरमियान में, फिर आपके पास B है तो यहाँ से B का सेट देखें 7 8 9 10 11 12। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक जैसे एलिमेंट आपने लिखने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक जैसे एलिमेंट। वैसे इंटरसेक्शन का लफ्ज़ तो आया है कता से, यानी कि आप जानते हैं इंटरसेक्शन को हम उर्दू में कहते हैं तकाते। क्या कहते हैं, तकाते। और तकाते का जो वर्ड है वो हम लेते हैं काता से, यानी काटना। वो काटना क्यों कहते हैं, जब हम दो लाइंस एक दूसरे को एक किसी ख़ास नुक्ते पे इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो हम इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वाले को, यानी जो एक दूसरे के लाइनें जिस नुक्ते पे काटती हैं उसको हम कहते हैं काता, यानी कि इस पॉइंट पर इन दो ने आपस में काटा है। ये वो पॉइंट है जिस पर ये लाइन जो है आकर इकट्ठी होती हैं, ये दोनों के लिहाज से कॉमन है। उसी कॉमन के कॉन्सेप्ट को फिर हम यहाँ यूज़ करते हैं। क्या करते हैं जी, हम देखते हैं कि जो इनमें कॉमन है यानी कि सेम है वो हम लिखेंगे। इसमें कौन कौन सा सेम नज़र आ रहा है आपको, 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये सेम है। बाकी यहाँ का 11 12 भी अलहदा है और 1 से लेकर 6 तक जो है वो भी आपका नंबर अलहदा है। तो कॉमन जो है एक जैसे जो है वो लिखते हैं। बेसिकली मैंने इसको तस्वर आपको बता दिया, तकाते, काता, और ये वो पॉइंट है, नुक्ता है जहाँ पे ये दोनों लाइनें दूसरे को काटती हैं। वहाँ से हमने ये तस्वर उठाना होता है कि इस नुक्ते पर ये दोनों लाइनें सेम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी रखती हैं, तो उससे हम ये तस्वर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 7 8 9 10, 7 8 9 10 यानी कि सेम नंबर, 7 इसमें भी है उसमें भी आएगा, 8 8 आएगा, 9 9 आएगा, 10 10 आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। जब आप इससे B इंटरसेक्शन A करेंगे, B इंटरसेक्शन A, तो फिर आपको सिर्फ ये करना होगा कि जो B वाला सेट है, ये ख्याल करें, ये ड्राइवर आपको जो कमांड दे उसको फॉलो करना है। 7 8 9 10 11 12 ये आपने पहले लेकर आना है क्योंकि B आपका पहले है, उसके बाद इंटरसेक्शन, इसी को देख के आपने मुकम्मल करना है। फिर A को फिर देखें, वहाँ से जो है 1 से लेकर 10 तक, और जहाँ तक इंटरसेक्शन की बात है, सेम की बात है, वो अगेन वही होगा। 7 7 दोनों में है, 8 भी 9 भी और 10 भी, इसके अलावा कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है। जब आप एक साइड मुकम्मल कर लें फौरी तौर पे उसे एक नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, जब दूसरी साइड मुकम्मल कर लें उसे फौरी तौर पे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर छोटा सा एक रेफरेंस यूज़ कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इस तरह से सवाल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट के दोनों हिस्से A के लिहाज से भी और B के लिहाज से भी मुकम्मल हुए। अब हम इसका देखेंगे सेकंड थर्ड पार्ट, क्योंकि पहले सवाल में मुकम्मल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं मुकम्मल तौर पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, A इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 15, सिमिलरली B इज इक्वल टू 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। पहले इनका डिफरेंस नोट कर लें, ये कंटिन्यूस हैं और इसमें क्या है, सिर्फ इवन है ऑड नहीं है, इवन है ऑड नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला पार्ट किया। तो सबसे पहले A यूनियन B पर आते हैं।
ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए का सेट कहाँ नज़र आ रहा है आपको, 1 से लेकर कहाँ तक है जी, ये 15 तक है। फिर आप आ जाएं यूनियन और उसके बाद बी पर आ जाएं, बी जो है वो 6, 8, 10। वाज़े रहे कि यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है बल्कि ये सिर्फ इवन है, ऑड नंबर इसमें नहीं है बी में। जी यूनियन में क्या होता है, इकट्ठे। इकट्ठे का मतलब ये हुआ कि जब आप 1 से लेकर 15 तक करेंगे इसमें तो इवन खुद ब खुद आ जाएंगे, इवन जो है वो क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद ही आ जाएंगे। 1 से लेकर 15 तक तो समझ लें यूनियन में जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं ये नंबर इसमें पहले ही शामिल है और रिपीट हम कर नहीं सकते, 2 बार हम लिख नहीं सकते। 15 के बाद आगे जो है 16 वो वहाँ है, यहाँ बेशक नहीं है, वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह 18 यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ है, 17 दोनों में नहीं है इसलिए 17 का जंप लग गया। और इस तरीके से लास्ट में हमारा 20 के बाद ये हमारी जो ही पहली साइड मुकम्मल होती है हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, बी यूनियन ए, इसका मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि बी वाला सेट जो है वो शुरू में ले आइए और ए वाला जो सेट है वो आपने बाद में और दरमियान में यू ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। ए जो है आपका 1 से लेकर 15 तक ये आपका चला जाएगा सेकंड नंबर पर। जाने के बाद अब आप देखें, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि अब इसमें भी 1 से लेकर 15 तक मुकम्मल आने चाहिए, लेकिन जो दूसरे सेट के मेंबर हम शुरू में लिख रहे हैं सिर्फ ऑर्डर का ख्याल करते हुए, हालांकि होना तो ये चाहिए पहले ये आए, लेकिन हम ऑर्डर का ख्याल करने की वजह से इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है सेट के अंदर, ऑर्डर की कोई हैसियत सेटों में नहीं होती। 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक 15 तक तो एक मतलब है सेम होगा क्योंकि ये तमाम नंबर उसमें मौजूद हैं। अलबत्ता 16 की बात करें, 16 के बाद 17 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इसमें नहीं है, और 18 और लास्ट वन नंबर आपका 20 होगा। अब जो आपको ये 6, 8, 10, 12, 14 वगैरह आपको महसूस हो रहे हैं ये कहाँ गए, ये इसके अंदर ऑलरेडी जम हो चुके हैं। तो इस तरह से अब आपके पास ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह से सिर्फ छोटा सा रेफरेंस, जैसे पहले आपने पार्ट फर्स्ट में दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A प्रूव हुआ। अब हम देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 2 और उसी का B पार्ट नंबर 2 उसी का B। ये क्या था हमारे पास, पार्ट A का A, पार्ट 2 का A। अब हम करेंगे पार्ट 2 का B, पार्ट 2 का B। B करने के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी का फ़र्क है कि उसमें यूनियन है और इसमें क्या है, इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A। अब आ जाते हैं A इंटरसेक्शन B की अगर बात करें तो इसमें पहले आपने A लिखना है जैसे आपने पहले लिखा फर्स्ट पार्ट में यानी कि A के लिहाज से, और उसके बाद आपने क्या करना है, यूनियन नहीं, यहाँ पर अब क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा, 6, 8, 10 यानी कि आपका B हो गया। और अब इसके आंसर की अगर बात करें जी, क्या बनेगा आंसर, अब आप वाजे रहे कि यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेटर आ गया है, यूनियन नहीं। यूनियन में तो कंबाइन कर दिया था आपने, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन देखने हैं। कॉमन कौन से आएंगे, 6 यहाँ है इसमें भी मौजूद है, 8 यहाँ है इसमें भी मौजूद है, 10 यहाँ है इसमें भी मौजूद है, और इसी तरीके से अगर देखें 12 वो वहाँ है इसमें भी मौजूद है, और 12 के बाद 14, बस इसके आगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 यहाँ है तो वहाँ नहीं है। इसी तरीके से 1 से लेकर 4 इसमें मौजूद है लेकिन वहाँ नहीं है। हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दोनों में हों, 6 यहाँ पे भी मौजूद, 8 यहाँ पे भी मौजूद, 10 यहाँ पे भी मौजूद है। तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन हैं, एक जैसे हैं। जो ही आपने एक साइड मुकम्मल की इसे फ़ौरन कहें इक्वेशन नंबर 1, और फिर आ जाए इसकी अदर साइड पर। तो दूसरी साइड पर क्या है, B इंटरसेक्शन A। अब इसमें B वाला सेट आपका पहले नंबर पर आ जाएगा क्योंकि ये ड्राइवर आपको बता रहा है कि B पहले है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर A है। तो 6, 8, 10
उसके बाद डैश डैश और इसके बाद 20, इसके बाद फिर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आ गया। और ए जो है आपको नज़र आ रहा है, तो ए जो है वो आपका 1 से लेकर 15 तक है। अब इसकी अगर कॉमन की बात करें, इसमें कॉमन की बात करें तो कॉमन फिर भी वही रहेगा, 6 इसमें भी है, उसमें भी आएगा, 8 इधर भी है, उधर भी आएगा, तो कॉमन चेंज नहीं होगा क्योंकि सेट वही हैं, 6, 8, 10, 12, 14, सिर्फ ये कॉमन आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा। तो ये आपका हो गया सेकंड, क्योंकि आपने अदर साइड मुकम्मल की, सेकंड इक्वेशन। और फिर वही छोटा सा रेफरेंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B, वही स्टेटमेंट जो आपके टॉप पे नज़र आ रही है, इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो ये इसका बेस्ट तरीका है प्रूव करने का। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ।